Hello guys, this is my first YouTube video and today I'll be taking you guys on a journey with me in the Siome district of Arunachal Pradesh, Mechuka, जो कि बसी है कुछ 6000 फीट की ऊंचाई पर और इंडो तिब्बत बॉर्डर से बस 30 किलोमीटर्स की दूरी पर, which is one of the most beautiful places in northeast India. Today we'll be starting our road trip all the way from Tripura, which is in total around 1200 kilometers. And अभी peak monsoon time है, which I know is a very bad idea to travel by road, but हमें तो वही करना है जो उल्टा होता है. और हाँ, इन केस यू आर ट्रैवलिंग टू मेचुका, कैरी एन एयरटेल सिम क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एयरटेल ही चलती है. यू विल ऑल्सो नीड टू मेक एन इनर लाइन परमिट टू एंटर अरुणाचल प्रदेश. सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड एंड प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट विल हेल्प अ लॉट फॉर अ स्मॉल क्रिएटर लाइक मी. तो हम निकल गए हमारे सफ़र पे. काफ़ी चैलेंजेस से भरी ये रास्तों से गुजरते हुए मेचुका पहुंचने से कुछ किलोमीटर्स आगे you'll come across a very popular site on the way which is known as the Sico Dido waterfall. उसके बाद हम हमारे डेस्टिनेशन से बस 50 मिनट्स की दूरी पर पहुंच ही गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली लैंडस्लाइड होने की वजह से वी couldn't go forward. क्योंकि रास्ता बंद होने की वजह से हम नहीं जा सकते. विल बी स्टेइंग ओवरनाइट हियर एंड विल बी कुकिंग एंड हैविंग फूड. So even at this very remote location, we found a shop जहाँ पर we parked our car for the night और यहीं से we bought all our groceries for tonight's dinner. This is our बर्तन धोने का पानी का जुगाड़. इस रास्ते में आपको दूर दूर तक एक भी लाइट्स नहीं मिलेगा. इट्स टोटली पिच ब्लैक and this is why it's so risky to drive at night because there are like so many risky turns but there is zero visibility. And finally next day रास्ता खुल जाता है और हम पहुंच जाते हैं So I'll give you guys a quick little home tour of our homestay, which is the Naksang homestay. And this is the entrance to the living room. And most of the houses in Mechuka are made with wooden material like this, so that ठंड में heat absorb कर सके. This side over here we have our room, but please ignore the mess. We were very tired after reaching here. So coming back to the room, it costed us 1500 per night for 4 adults with an attached bathroom. ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, but it's very budget friendly and I'll show you guys the bathroom. It's a proper Indian style bathroom. Now the best part about the homestay is behind the house, जहाँ पे अलग से किचन का घर भी है. But like this is the backyard और हम लोग का homestay के ओनर जो है यहाँ पे सारे मुर्गी गाय वगैरह सब पालते हैं. अभी फ़िलहाल गाय तो नहीं है लेकिन मुर्गी है. सो एकदम फुल कंट्री साइड वाला फील आएगा आपको यहाँ पे. एंड उस तरफ से यू आर इवन एबल टू सी द मेचुका माउंटेन जो कि कुछ इस तरह दिखता है. एंड इट्स सो ब्यूटिफुल, आई कांट एक्सप्लेन विद वर्ड्स. And now I'll show you guys the kitchen, which is the second best part because it's so spacey and it's like a get together spot for everyone. After the whole day घर के सभी members यहाँ पे आके इकट्ठे होते हैं for dinner and chit chats. So guys, today we'll be trekking to the summit of the Mechuka mountain जहाँ पे Mechuka लिखा हुआ है, as you can see.
यहाँ से तो काफ़ी दूर लग रहा है, बट लेट्स सी हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। So we have started our track from the starting point, and this track is known as the Rinjingling track, a total of 6.5 kilometers distance to the top. वैसे तो ट्रैक इतना मुश्किल नहीं है इवन फॉर बिगिनर्स, लेकिन माउंटेन काफ़ी स्टीप है और उसके वजह से आप थोड़ा बहुत तो थक ही जाओगे। हेलो एवरीवन, राइट नाउ वी आर एट द टॉप ऑफ मेचुका एंड यहाँ से मेचुका का सारा सिटी नज़र आता है। यहाँ से आपको मेचुका का पूरा पैनोरामिक लैंडस्केप व्यू देखने को मिलेगा। चारों तरफ पहाड़, पाइन ट्रीज और सियोम रिवर से घिरी हुई एक छोटा सा कॉलोनी, जहाँ पे बसते हैं ओनली अराउंड 5000 की पॉपुलेशन। यहाँ पे पहुँचने के लिए लोकल्स को 1 घंटा लगता है, लेकिन हम लोगों ने हमारा ट्रैक स्टार्ट किया 9:37 को और हमें पहुँचते पहुँचते 11:19 बज गया। मेचुका के बारे में अगर मैं बोलूँ तो आई वोंट कंपेयर इट टू चाइना और स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि हमारी इंडिया भी कम खूबसूरत नहीं है। इनफैक्ट मेचुका ही वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी इतना खूबसूरत हो सकता है। कुछ देर वक्त बिताने के बाद वी हेडेड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। मेचुका में आपको ऐसे कई सारे हैंगिंग फुट ब्रिजेस देखने को मिल जाएंगे, जिसे लोकल्स ने अपने हाथों से लोकल मटेरियल से बनाया है, और ये ब्रिजेस लोकल्स को रिवर क्रॉस करने में मदद करती है। This bridge is quite wobbly to walk on, and below there is the Siom River, which is the lifeline of the people of Mechuka. Locally, it is also known as the Yangyapchu River. ट्रैक करने के बाद हमने सोचा क्यों ना रिवर में ही नहा लिया जाए, क्योंकि ऐसा मौका तो बार बार नहीं आता। ये हमारे होम स्टे के ओनर अंकल, वो ही हमें डिनर बना के खिलाते हैं ऐसे टेस्टी टेस्टी करके। अंकल, आप आपके बारे में कुछ बताएंगे? क्या बताएगा? आपका नाम, आपका ये होम स्टे। मेरा नाम चंबल आसान। हाँ नक्शा होम स्टे। हाँ। और आप लोग कितना वहाँ नीचे से है, बहुत रास्ता तो बहुत तकलीफ था होगा कि आप यहाँ में आके अपना जगह घूमने से तो, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा। बाकी कुछ है नहीं, क्या बोलूँ। मेचुका के हर घर में आपको ऐसा एक ट्रेडिशनल चिमनी दिख जाएगा। The design allows smoke to exit through the thatch roof of the house, and it primarily serves for cooking, warmth, and social gathering. We are heading towards Tibet border, जहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। आपको अगर ये जगह पे एंटर करना है तो यू नीड अ पास फॉर दैट। हमारे लिए हमारे स्टे का ओनर जो है उन्होंने बना के दिया। एंट्री पॉइंट से कुछ दूर चल के और बहुत सारे सीनिक रूट्स क्रॉस करके हम पहुंच जाते हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। Also, this place is under surveillance by our Indian Army, and we were told that civilians are not allowed to go further beyond the crash point. 1968 को यहीं पर ये वाला हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। This is how the interior of the chopper looks like, and it is still not confirmed whether it is the Soviets or the Americans. यहाँ पे आप एंट्री पॉइंट से 1.2 किलोमीटर्स आपको चल के आना होगा, लेकिन वी वर लकी,
हमें इंडियन आर्मी से लिफ्ट मिल गया एंड इट वाज सच एन एक्सपीरियंस। तिब्बत बॉर्डर जाने के रास्ते में और दो बहुत पॉपुलर स्पिरिचुअल साइट मिलेंगे एंड वन ऑफ देम इज द हनुमान पॉइंट। Here, a small Hanuman temple is built surrounding the army camp. And the specialty of this place is that there is a natural rock formation in the shape of Lord Hanuman's face, which is visible on the top of a mountain. And this is such a rare sighting. उसके बाद हम चले आए गुरुद्वारा तापोस्थान में। पहाड़ और जंगल के बीचों बीच इस जगह को हमारे इंडियन आर्मी ही देख रेख करते हैं और यहाँ पे आपको 24 आवर्स लंगर भी मिलेंगे। कहा जाता है that Guru Nanak ji stopped and meditated here during his journey to Tibet. And lastly, we headed towards a beautiful village which is only about 8 kilometers away from the Mechuka town, called the Dorjiling village, which is also known as the Salman Khan viewpoint, named by the locals out of love for the actor, ever since Salman Khan himself visited this place in 2018. Ria! Hi ko hi! A few moments later. ये खाली पैर चली गई। दिखाओ फोन का हालत दिखाओ। खत्म हो गया फोन। It's broke. ये हो गया फोन का हालत। ये वीडियो कर रही थी रास्ते का और उसका हाथ से गिर के ये फोन टूट गया। कैसा लगा फोन टूट के? परफेक्ट वेकेशन। अभी तक जो भी मैंने लैंडस्केप्स देखा है माउंटेन्स का, ये बेस्ट लगा मुझे मेचुका। इवन दो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल टाउन, बट यहाँ पे आगे मुझे पता चला पीस क्या होता है। मेचुका आपको एक सुनहरा सपना से कम नहीं लगेगा, क्योंकि ये जगह खूबसूरत तो है ही, लेकिन यहाँ के लोग और कल्चर और भी ज़्यादा प्यारे हैं।